हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा सर सैयद डे। सर सैयद डे का मतलब है कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। सर सैयद साहब के ऊपर हज़ारों रिसर्च हो चुकी, बड़ी बड़ी किताबें हैं, तो उनके बारे में कोई ऐसा नहीं कि लोगों को मालूम ना हो या कोई नई बात यहाँ कही जा सकती है, लेकिन उसके बारे में कुछ मैं डिस्कस करूँगा। एक तो ये कि दुनिया में मैं नहीं समझता कोई इतना बड़ा लीडर हुआ है जिसका पूरी दुनिया में इस तरह से बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता हो। वो अगर बड़े लोग हुए तो कुछ एक ख़ास तबके में उनका सेलिब्रेशन होता है, एक ख़ास जगहों पर होता है। सर सैयद अहमद ख़ान ऐसी हस्ती हैं जिसका पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, पूरा मिडिल ईस्ट हो, जापान हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी आप जाइए, नॉट ओनली ऑल द कंट्रीज, उनके हर सिटी के अंदर ज़बरदस्त सेलिब्रेशन होता है और सर सैयद अहमद ख़ान को लोग याद करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई किसी का भी सर सैयद से बड़ा सेलिब्रेशन बर्थडे का नहीं होता, जिसे हम सर सैयद डे के नाम से कहते हैं। ज़ाहिर है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जो उनकी वजह से बनी, और इस यूनिवर्सिटी के जो ओल्ड बॉयज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, दुनिया के हर कोने में और हर शहर में उन्होंने अपना नाम पाया है, और हर जगह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉय एसोसिएशन से, एंड दे आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। वो कम्युनिटी के लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, आपस में बैठते हैं, एक दूसरे से जान पहचान होती है, ये सब काम कर रहे हैं। तो इसमें बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक ये है कि सेलिब्रेशन होता है, सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि उसके बाद 2020 में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। उस वक्त मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 करोड़ थी। इंडिया जो ओरिजिनल इंडिया था, जिसमें आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश इसी का हिस्सा था, और आज मुसलमानों की तकरीबन इंडिया में 25 करोड़ के करीब आबादी है। वो चीज़ अलग है कि आप ऑफिशियल उस पर डेटा सही नहीं मानते। ये भी कहा जा रहा है कि इनकी बड़ी तेज़ी से 40 में ये मेजॉरिटी हो जाएंगे लोगों को दहशत में लाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ वो 14-15 करोड़ या 14-15% से ज़्यादा की बात ही नहीं करते। तो जब बहुत तेज़ी से हो रही तो पॉपुलेशन तो 30 करोड़ हो जानी चाहिए। नहीं हो, छोड़िए। तो कहना यह है कि 30 करोड़ की या 25 करोड़ की मुसलमान आबादी के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी काफ़ी नहीं है टू कैटर देयर एजुकेशनल नीड्स। और अफसोस की बात यह है कि 1920 के बाद सिवाय जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कोई मुस्लिम या कम्युनिटी का कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं बने। देखिए, कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशंस तो बहुत हैं इन द नेम ऑफ माइनॉरिटी या मुस्लिम इंस्टीट्यूशन। जैसे एक यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, जिसके वसीम साहब चांसलर हैं। जामिया हमदर्द है। उसके बाद ग्लोकल यूनिवर्सिटी है सहारनपुर में, जो 350 एकड़ में है और बहुत ही बड़ा उसका कैंपस है। ऑल्दो इट हैज़ बीन टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट नाउ, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है। दूसरी मुहिबुल हक हैं साहब हैं, जिन्होंने मेघालय और आसाम के बॉर्डर पर अलीगढ़ से पढ़े हुए MCA, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा हुआ है। तो मेरा ये कहना है, ये जो सब इंस्टीट्यूशंस हैं, एरा मेडिकल कॉलेज है, आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में भी मेडिकल कॉलेज है, और बहुत से जगहों पर है मुसलमानों के इदारे, लेकिन वो सिर्फ ऑन पेपर दे आर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, बट दे आर प्राइवेट लिमिटेड। अगर फी स्ट्रक्चर देखिए, चाहे वो जामिया हमदर्द हो, चाहे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हो, वो तकरीबन वही है जो और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में है। वहाँ कोई आपके लिए कोई कंसेशन नहीं है कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी के लिए अगर कंसेशन है
कम्युनिटी मीन्स ऑल नेशनल इंडियन, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी। अगर चीपेस्ट एजुकेशन हिंदुस्तान में है तो जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर है, जहाँ गरीब से गरीब बच्चा आ सकता है। और आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपको जानना चाहिए कि 1500 रुपये पर मंथ पर दोनों वक्त का मील और सुबह ब्रेकफास्ट, यानी आप सोच लीजिए 1500 का मतलब हो गया अराउंड 50 रुपीज़ पर हेड। तो इतना सस्ता खाना है, बिजली का कोई चार्ज नहीं, हॉस्टल का 5-7 रुपया है, मेडिकल तक की फ़ीस 10-15 हज़ार रुपये पर एनम है, जहाँ एवरीबडी कैन अफोर्ड। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इसी तरह के इंस्टीट्यूशन हों जिसमें कोई इंडिविजुअल का ना हो। देखिए, जब इंडिविजुअल बनाता है तो ज़ाहिर है उसे डेवलप भी करना है, उसे तनख्वाहें भी देनी है। तो वो अगर इस तरह से फ़ी स्ट्रक्चर रखेंगे तो वो चला भी नहीं सकते, उनकी भी मजबूरी है। दूसरी, आजकल नियत भी है, खिदमत विदमत की कोई नियत नहीं। आजकल नियत है कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट ट्रेड, पैसा कमाने के लिए इससे अच्छा कोई तरीका है ही नहीं। बहुत कम लोग हैं जो वाकई ये कर रहे हैं कि कुछ बच्चों को जो ज़रूरतमंद है फ्री भी दे रहे हैं एजुकेशन, उनकी फ़ीस का भी इंतज़ाम करते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ऐसा नहीं है। तो ज़रूरत इसकी है कि सर सैयद डे तो सेलिब्रेट करें। आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट होता है, और उसमें बड़ी बड़ी हस्ती के लोग हैं, बड़ी बड़ी हैसियत के लोग हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए। तो मेरी राय यह है, मैं पहले भी बार बार कह चुका कि जहाँ जहाँ भी ये सेलिब्रेशन होता है, चाहे वो रियाद में हो, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो यूएई में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे कनाडा में हो, वहाँ जो अच्छे लोग जिनका लिंक इंडिया में है तो वो अपने एरिया में कम से कम कुछ स्कूल्स एस्टेब्लिश करें। देखिए, जब तक प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो यूनिवर्सिटी आप इंस्टीट्यूशन बना दें, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना भी दें अगर, तो वहाँ से इनपुट कहाँ से आएगा, बच्चे कहाँ से मिलेंगे आपको। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ हमेशा, शिबली कॉलेज जो एक बड़ा पुराना हिस्टोरिकल है आजमगढ़ में, उसमें इस वक्त मोर देन 85% बच्चे जो हैं वो नॉन मुस्लिम हैं। चूँकि मुसलमान बच्चे ना तो पढ़ रहे हैं ना उन्हें तालीम मिल रही, और कुछ बच्चे आते हैं वो अलीगढ़ इधर उधर चले जाते हैं। तो आपको उसके लिए अगर बड़ा इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो उसे कहाँ से बच्चे आएंगे, उसके लिए ज़रूरत है प्राइमरी स्कूल इन एवरी विलेज, देन सेकेंडरी स्कूल, कम से कम 50 या 100 प्राइमरी स्कूल्स के ऊपर एक हायर सेकेंडरी स्कूल बने, और उसके बाद आप यूनिवर्सिटी बनाएं। तो ये अहद करें आप लोग। सर सैयद डे था, खूब सेलिब्रेशन हुआ, खूब वीडियो आ रहे हैं, खूब अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं कि जितने भी लोग जिनके अल्लाह ने जिन्हें पैसा दिया है, जिनकी हैसियत है, वो ये तय करें कि आप अपने एरियाज़ में वहाँ जाकर और लोगों को भी उसके लिए सेंसिटिव करें और ख़ुद भी मदद करें और अपने सुपरविज़न में वहाँ स्कूल्स खुलवाएं, और उसके बाद सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल भी। और बेहतर होगा कि उसमें आपकी अकोमोडेशन यानी बच्चों का हॉस्टल्स भी हों, क्योंकि बहुत से रिमोट एरियाज में मुस्लिम्स ऐसे हैं जिन पे पैसा तो है लेकिन वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो उनके बच्चों को आप अच्छी से अच्छी एजुकेशन दीजिए। और नो डाउट अलीगढ़ की तरह हॉस्टल का आप 1500 रुपये ना रखें खाने का, आप कम से कम 5000 रखिए, 4000 रखिए। और अगर कोई बच्चा नहीं पैसा दे पा रहा, उसके लिए अलग से एक फ़ंड बनाइए, उससे उसकी मदद करिए। लेकिन फ़ी स्ट्रक्चर बहुत कम करके भी उसकी अहमियत नहीं रहती। अब अभी मैं एक नाम जोड़ूंगा कि अगर 1920 सर सैयद साहब के बाद कोई दूसरा सर सैयद पैदा हुआ है या हो रहा है और जो वही काम कर रहा है, जो वही विज़न रखे हुए है, वो है अब्दुल कदीर साहब। शाहीन एजुकेशन ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो बेंगलोर से है, वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। उनके बारे में वैसे मेजॉरिटी अब जान गई है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें इस बार बुलाया है, सर सैयद डे पर उन्हें ऑनर किया गया है। तो उनसे हमें सीखना है और उनका साथ देना है। उनके यहाँ कम से कम 500 बच्चे उनके हर साल नीट क्लियर करके मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। उनके यहाँ दीन, दुनिया, तरबियत सब एक साथ लेके वो चल रहे हैं। बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं और एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूशन फ़ी स्ट्रक्चर भी उनका मिनिमम पॉसिबल है। लेकिन जाहिर है उन्हें कोई कहीं से सपोर्ट तो नहीं है, दे हैव टू रन।
इस वक्त उनके यहाँ ये समझिए 18-20 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं। और अब फ्रेंचाइज भी उन्होंने बहुत सी जगहों पर दी है, लेकिन फ्रेंचाइज में अगेन वही होता है कि जहाँ जहाँ आप देते हैं वो तो अपनी जो बात है एज ए ट्रेड उसे चलाते हैं स्कूल को। बहुत कम लोग हैं जो वाकई इस नीयत से चलाते हैं कि उन्हें खिदमत करनी है। आजकल यही है कि खिदमत के नाम पर डकैती मारना है, बस। ये बहुत मैंने हार्श वर्ड यूज़ किया है, बट दैट इज़ द ट्रुथ, दैट इज़ द ट्रुथ। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने एरिया में सब जगह स्कूल खोलें और मिलकर करें, एक दूसरे को मदद करें। थैंक यू वेरी मच।